त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री व तारानगर के पूर्व विधायक जय नारायण पूनिया का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से शुरू हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मोक्ष भूमि में पुलिस के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम यात्रा में विधायक कृष्णा पूनिया, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जय नारायण जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने से हमारे जिले को, प्रदेश को राजनीतिक रूप से क्षति हुई है। आज मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ तारानगर का, वहाँ से वो विधायक रहे, राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और लंबे जीवन में अपनी सादगी के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ उन्होंने काम किया। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सम्माननीय जय नारायण जी जो पूर्व में मंत्री रहे और काफ़ी लंबे समय तक सादलपुर, तारानगर और इस क्षेत्र की सेवाएं उन्होंने लोगों की हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और परमात्मा से प्रार्थना करती हूं उनके परिवार को संबल दे, उनको शांति प्रदान करें। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा है कि प्रशासन, गांव के संघ तथा प्रशासन, शहरों के संघ अभियान से जुड़े अधिकारी इस प्रकार निष्ठा, कुशलता और पूर्व तैयारी के साथ काम करें कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आम जन को इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिले और राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। जिला कलेक्टर आज राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति में सुधार की जरूरत है। खास तौर पर राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों में अधिक बेहतर काम की जरूरत है। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित वीसी कक्ष में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट तथा सभी पंचायत समितियों के वीसी कक्षों में उपखंड अधिकारी, नगर निकाय अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। चंडीगढ़ के इको स्टेडियम में हुई राज्य स्तरीय 14 वर्षीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में रतनगढ़ तहसील के गांव लधासर निवासी आदित्य सिंह राठौड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्राप्त करने के बाद अब आदित्य शीघ्र ही नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पिता गुलशन सिंह राठौड़ एवं गांव के लोगों ने आदित्य की इस उपलब्धि पर खुशी का इजहार किया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पर्वत सिंह व तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह लोहा ने बताया कि आदित्य को बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि थी और नियमित अभ्यास के बल पर हरियाणा राज्य में साइकिलिंग प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ी आज प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा की टीम को शिविर प्रभारी अयूब खान ने रवाना किया। खान ने बताया कि छात्र वर्ग की टीम अलवर के भगत सिंह सर्किल की राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक स्कूल एवं छात्रा टीम श्री गंगानगर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल नंबर 4 में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। श्री सेन समग्र विकास समिति चूरू के द्वारा नीट चयनित विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह आज एक निजी होटल में रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सरयू तथा अध्यक्षता कर रहे दिनेश गहलोत ने श्री सेन जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम आरंभ किया। इस दौरान नीट में चयनित जयश्री सेन, नमिता अजमेरिया, प्रियन और अक्षत भाटी को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सरयू ने कहा कि शिक्षा का कोई पर्याय नहीं है, शिक्षा से ही विकास का मार्ग निकलता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे मेहनत और लगन से लक्ष्य को हासिल कर सके। इस अवसर पर सुरेश रक्षक, रामेश्वर लाल गहलोत, मानमल चौहान सहित कई लोग उपस्थित रहे। नीट में चयनित विद्यार्थियों का आज श्री सेन समग्र विकास समिति चूरू की तरफ से अभिनंदन किया गया। हमें बड़ा ही हर्ष और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे 3 बेटे और 3 बेटियां और 1 बेटा वो नीट में सिलेक्ट हुए। आज समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र और माला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही उद्बोधन से हमें ये प्रेरणा भी मिली कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। शिक्षा का कोई पर्याय ही नहीं है, शिक्षा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
और इसी ध्येय को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में और नए नए आयाम कायम करे। नीट ही नहीं, दूसरी जितनी भी एग्जाम है RAS IAS उनमें भी वो अपना पद और मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पड़िहारा कस्बे की गौशाला में आज नानी बाई रो मायरो की कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली गई। ठाकुर जी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई गौशाला प्रांगण पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। कथा में प्रवचन देते हुए राधे किशोरी ने कहा कि भगवान की कृपा अगर किसी पर होती है तो निश्चित रूप से उस स्थान का वातावरण आनंदमय एवं सुखमय हो जाता है। भगवान की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, बल्कि उनकी महिमा तो अपरंपार है। इस अवसर पर संस्था के आनंद मंत्री चेतन माली, बजरंग जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ उप कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या होने पर आज उन्हें अन्यत्र शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने से पहले बंदियों की कोरोना जांच भी की गई। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उप कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या हो जाने के कारण उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 50 में से 20 बंदियों को बीकानेर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। सरदारशहर पुलिस थाना में आज व्यापारियों ने आथुना बाजार में एक पिकअप चालक द्वारा रंजिश पूर्वक एक स्टॉल को टक्कर मारने की पूर्व में हुई घटना को लेकर थानाधिकारी बलराज सिंह मान को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही व्यापारियों ने गिरफ्तारी नहीं होने के चलते सोमवार को बाजार बंद रखने का निर्णय भी लिया। इस दौरान व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, वार्ड पार्षद शोभाकांत स्वामी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित थे। तारानगर के चूरू तिराहे पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय सत्यनारायण खाती निवासी खरतवासिया ने पुलिस को दी लिखित रिपोर्ट में बताया कि आज सुबह 6:15 बजे वह खुद व उसका 59 वर्षीय चाचा धन्नाराम स्कूटी पर सवार होकर खेत जा रहे थे। तभी सामने से आई एक जीप के चालक ने अपनी जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर स्कूटी के टक्कर मार दी, जिससे धन्नाराम सड़क पर गिर गए व उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सत्यनारायण जी पुत्र गणपत राम जाति जहांगीर ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा ताऊ आज सुबह तारानगर से खेत जा रहा था। रवि रिसोर्ट होटल के पास जीप चालक ने तेज़ गति व लापरवाही चलाकर टक्कर मार दी, जिसकी उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसार मेरे हनुमान सिंह द्वारा किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाद पोस्टमार्टम लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु वारिसानों को सुपुर्द की जा रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कृषि क्षेत्र में किसानों को गेहूं, धान, हरे चारे और खरपतवार की कटाई में लगने वाले समय को बचाने के लिए आधुनिक यंत्रों में ब्रश कटर मशीन उपयोगी साबित होती है। यह एक कृत्रिम मशीन है जो पूरी तरह पेट्रोल या डीजल से चलती है। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट की हमने बात की है पीछे वीडियो में। एक और है जिसको ब्रश कटर कहते हैं। ये ब्रश कटर जो है ये एक मानिए इसके 2-3 इक्विपमेंट लगते हैं, अटैचमेंट लगते हैं। बहुत शानदार अटैचमेंट है और वो जो है अपनी छोटी खेती के लिए, छोटी क्यारी के लिए बहुत शानदार है। जिसमें ये मुझे छोटा रोटावेटर जो है ये बहुत अच्छा लगा है। पेड़ के चारों तरफ जो है एकदम से खुदाई कर देता है। वैसे मैं एक बात मानूँ तो ये अभी 3 मिनट में हुआ है इतना,
और इतना ही खुदाई अगर आप हमारा जो कसिया होता है उससे या छोटी कस्सी से या फावड़े से अगर आप करें तो आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेगी। तो ये 3 मिनट में इतनी खुदाई यानी सब्जी के बीच बीच में आप एकदम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। इसको स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं। और ये जो स्टार्ट करना है ये भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये रेस जो है ये देंगे। अब आप देखें ये छोटा जो अटैचमेंट है, छोटा रोटावेटर है, ये जो चलेगा ये कैसे चलेगा देख लीजिए। बागवानी में बहुत शानदार चीज़ है ये, पूरा एकदम खोदते हुए साफ करते हुए। बड़ी घास को नहीं काटेगा लेकिन छोटी छोटी घास जो है उसको ये साफ कर देगा। ये छोटी घास है देखिए, ये जो है इसको पूरा साफ कर देगा। तो जो ज़मीन हार्ड हो जाती है उस हार्ड ज़मीन को बहुत अच्छा नरम करने के लिए इस रोटावेटर का बहुत अच्छा उपयोग है। मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसलिए ये 2-3 इक्विपमेंट जो है ये मैंने मेरे फार्म हाउस के लिए लिए हैं। ये आप देखें, ये पेड़ों के नीचे जो जड़ें हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ की निराई गुड़ाई जो है वो आराम से हो सकती है। और आप देखिए कितनी अच्छी तरह जो है ये खुदाई कर रहा है। इतनी अच्छी अगर पेड़ के नीचे की निराई गुड़ाई हो जाए तो आप मान के चलिए कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये इतना काटना भी एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। तो ये एक इसका जो है इक्विपमेंट है। इसके साथ साथ एक ब्रश कटर लगता है जो कि जैसे ये बड़ी दूब है, इस बड़ी दूब को या इतनी बड़ी घास को काटना हो तो वो ब्रश कटर एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। वो ब्रश कटर लगा के दिखाते हैं और उससे फिर आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा और क्या हो सकता है। ब्रश कटर में एक नया इक्विपमेंट लगा है और ये जो है आप देखेंगे, आपने कई वीडियो में देखा होगा, एक पतला सा तार जो है दोनों तरफ लगा रहता है। ये तार क्या करता है ऐसी मंशा रहती है। मेरा भी शक था कि ये इतना सा तार क्या करेगा, लेकिन आप देखें ये जो है ये तो जिसको दचावड़ी हम कहते हैं, वैसे ये जो सामने दूब है, दूब जो है ये घास बड़ी हार्ड होती है, इसको काटना मुश्किल होता है। आप देखना इसकी क्या हालत होती है इस ब्रश कटर से। वैसे मोटा पेड़ तक भी, मतलब एक तना वाला जो है एक क्षुप होता है वो भी इससे चला जाता है। तो अब आप देखेंगे इससे क्या होता है। हाँ। जी, आपने अभी ये ब्रश कटर जो है इससे यहाँ सबसे हार्ड हमारी घास होती है भांकड़ी, और आपने जो एक जो हमारा कांटे वाला घास है बरूटिया, उसका ऊपर से काटा है। आपको क्या लगता है किसान के लिए क्या ये सही चीज़ है? सबसे बढ़िया मशीन है भाई साहब। आपको बरूटिया में ये कैसे काम आएगा बताओ? खूब काम आएगा बरूटिया में। मैंने जहाँ मान लो अढ़ाई है, हाँ, और अढ़ाई के मैंने यो बरूटियो घास काट दियो, बरूटियो काट दियो, ऊपर से काट दियो। हाँ, अगर ऊपर काट दियो तो फाट बनाने की अढ़ाई में पशु तक जाने की कोई जरूरत को नहीं, और पशु भी खा लेगो नीचे से, आराम नयो फूट की, और पशु भी खा लेगो। हाँ, नयो घास नयो घास फुटिया होगा और बरूटियो के मुँह कौन घास के पशु। हाँ, इस कांटे के चक्कर में खाए कौन जा खाए कौन जा जी। अरे यो टॉप उड़ा दियो जाने। हाँ, बरूटियो हाँ, तो बहुत ही बढ़िया मशीन है भाई। तो आप देखो एक प्लास्टिक का धागा लगा हुआ है केवल इसके, और ये प्लास्टिक के धागे ने कितना कमाल किया है। कमाल है भाई साहब जी। ये जैसे था। अच्छा, मैं अपने किसानों को बता दूं, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि आप पहले ये ऊपर वाला उड़ा के दिखाओ, उसके बाद ही मानेंगे। बाद मानेंगे जी।
अब आप समझ रहे हो कि ठीक है चीज बहुत ही करामाती चीज, करामाती है। बहुत ही बढ़िया। जी अच्छा, ये हमारी जो भांकड़ी है, भांकड़ी को भी ऊपर से उड़ा रहा है जड़ के। भांकड़ी को नहीं, हो क्या को घास है, उड़दली हो। हाँ, कितना मोटो घास कितना मोटा है। हाँ, डंठल नहीं उड़ा दिया, डंठल को उड़ा, चौड़ाई चमड़ा वो है जी। वो बहुत हार्ड है, ये कटना भी मुश्किल है जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, यह मशीन तो बहुत ही पसंद आई, जोरदार। किसान के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो देखिए ये चीजें मैं पहले ही लिया है और अब ये इन्होंने कहा है कि सफल है, तो मेरे को जो है बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं एक मशीन ठीक लेके आया हूँ। तो चलिए, और इसमें एक और है, कटर और है। जितेंद्र जी, इसमें जो कटर है जो गेहूं काटने वाला, लोग उसके लिए कहते हैं ये सफल नहीं है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि वो कटर भी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हमने उसका डेमो नहीं दिया है। हमने तो वो काम किए हैं जो आमतौर पे नहीं बताते हैं लोग। सर मैंने 15 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था। हाँ, जब लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, हमारे को कई बार बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता था। हाँ, हाँ, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते थे, फार्मर लोग कहते थे कि ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया सर, इसको पहले तो मैंने खुद सीखा ये। हाँ, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब लोगों ने ये चीज बहुत कम देखी थी। हमारे हरियाणा में लोगों ने इसके अंदर मतलब गांव में जा जाके लोगों को बेच दी थी ये मशीनें पहले जी। उनको चलाना नहीं सिखाया किसी को भी। तो हर एक फार्मर की शिकायत हमारे को ये रहती थी, भाई ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। ठीक है। तो वहां जाके जब उनके बीच में जाते थे तो एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। फिर उन लोगों को हमने बोला कि आपके पास जो मशीन पड़ी हमारी को छोड़ दो, आपके पास जो मशीन है उसको लेके आओ। मशीन तो कुल मिला के सेम ही होती है। उसको हमने ठीक करके, जो लोगों के पास 2-2, 3-3 साल की पड़ी थी, उनको दोबारा रिपेयर करी हमने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कामयाब है। और उसमें फिर हमने कटाई करके दिखाया लोगों को। तब वहाँ 50 किसान जो खड़े होते थे ना, तो वहां से वाह लूट के आते थे हम जी। जी जी। तो देखिए ये जो चीज है, आज यहाँ भी प्रगतिशील किसान है, सारे खेत में काम करने वाले, एक एक को हमने विशेष रूप से यहाँ बुलाया है और सभी जो है ये देख रहे हैं कि इस इक्विपमेंट का क्या फायदा है। हमने इसमें छोटा रोटावेटर और ये जो ब्रश कटर है ये लगाया। बाकी और कटर भी है एक, वो लगता है जिसे गेहूं जो है कटता है, लेकिन उसके लिए लोग कहते हैं गेहूं कटता है नहीं कटता है। देखिए वो बात की बात है, हालांकि हमारे यहाँ कटता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कटता तो ये जो कटर है इसका इतना उपयोग है। हम जो हड़ावा छोड़ते हैं गायों के लिए, उसमें इतनी घास हो जाती है कि हम जा भी नहीं पाते, उसको काटने के लिए बढ़िया है। दूब जो है हमारे घर में हम लगाते हैं, बाग में 2 दूब लगाते हैं, वो जो दूब घास है उसको ऊपर से एकदम कटिंग करने के लिए शानदार है ये। इस तरीके की चीज़ें हमें होनी चाहिए और इसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं। 1 घंटे में कितना लीटर पेट्रोल लेता है ये? लगभग 1 घंटे के अंदर 600 ml पेट्रोल लेगी सर जी। ये 4 स्ट्रोक है, 1 घंटे में 600 ml पेट्रोल लेगी। 600 ml है। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत छोटा सा चार्ज है और 1 घंटे में तो बहुत काम हो जाता है। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे भी। जैसे अभी आप इसमें रोटावेटर लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा लेगी ये चीज, उसमें जोर ज्यादा आता है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें जोर ज्यादा आता है। और इसके अंदर एक अटैचमेंट और है जो अभी हम आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करवा देंगे, उसका वीडियो भी हम डाल देंगे आपको। तो उसके अंदर आपको जो अभी हम ये काम धागे से कर रहे थे ये ब्लेड से करेंगे, तो क्योंकि धागा है जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और किसान को जितना सस्ता रहेगा उसके लिए उतना ही उपयोगी रहेगा। अच्छा, कॉस्टली भी बता दूं कितनी कीमत का कितना आता है ये धागा? ये धागा लगभग आप मान के चलो 500 रुपए कॉस्ट होती है इसकी। 45 या 50 मीटर का आता है। 50 मीटर का आता है 500 रुपए में। तो अगर मैं मेरी देखूं तो इतना महंगा भी नहीं है। मेरा काम जो निकालता है, मतलब 500 रुपए की एक मजदूरी लगती है 1 दिन की, और इससे मैं कम से कम 50 मजदूरी का काम करूंगा। तो ये ठीक है इसमें, लेकिन कॉस्टिंग का आप देखें। और ये जो मशीन है टोटल, इसकी कितनी कीमत है, इसका रेट क्या है, कैसे किसान ले पाए, ये आप बताइए। ये मशीन सर हमारे पास 7,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में मॉडल है हमारे पास अलग अलग। 7,000 रुपए से स्टार्ट होता है जी, स्टार्ट। उसके बाद में रेट बढ़ती जाती है। हाँ, बढ़ती जाती है। उसमें कुछ एक आइटम ऐसी भी होती है जो ब्रांड की होती है, उनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है उनका जी। लेकिन हम वो आइटम मार्केट में लेके आते हैं जिसका इजीली स्पेयर पार्ट उपलब्ध हो जाए और दूसरा फार्मर को बहुत सस्ते रेट में वो चीज पड़े। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे थोड़ा सा सस्ता भी हो। सस्ते का ये मतलब नहीं है कि वो खराब हो, हाँ घटिया हो। घटिया हम कोशिश नहीं करते। बाय द वे मेरे पास लोगों को ये भी लगता है कि मेरे आइटम थोड़े महंगे हैं। अगर मार्केट से 500-1000 रुपए महंगा होता तो महंगा उस टाइम फार्मर को समझ आता है। हाँ। उस टाइम समझ में आता है जब उसकी मशीन खराब हो जाती है और सर्विस मिलती है, सर्विस नहीं मिलती उसको। जब तब उसको ये समझ में आता है कि मैंने 1000 रुपए सस्ती लेके क्या नुकसान उठाया। भाई देखो ये मैं आपको बात बताऊं, मैं इनके पास गया था तो वहां पर कुछ फार्मर कई चीजें लेकर आए थे, कहीं से ली हुई थी। फिर उसको जब ठीक नहीं करने वाला मिलता है ना, तब समस्या हो जाती है कि अब तो नहीं मिल रहा, अब कहाँ ठीक करवाएं। वो पूरी मशीन खराब हो जाती है। इन्होंने कहा मैं 2 मिनट में ठीक करवा दूंगा। इन्होंने अपने सर्विस सेंटर पे उसको ठीक किया। तब मैं प्रभावित हुआ कि चलो मेरी कोई चीज खराब हो गई
तो मैं ठीक तो करवा लूँगा। तो ये 3 इक्विपमेंट मैंने लिए हैं, रोटावेटर, बड़ा रोटावेटर और ये छोटा, और एक जो स्प्रे मशीन है। इनको हम उपयोग करेंगे लगातार, आपको अपडेट्स भी देंगे, आपको लगातार बताएंगे कि इसमें मेरे क्या परेशानी आई और इसका क्या उपयोग मैंने किया। आप तक पहुँचेगी बातें, नई नई बातें आएंगी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बातें बताई हैं मेरे साथी दिव्यांशु के साथ, और मेरे जो सभी साथी यहाँ प्रगतिशील किसान हैं इन सब के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।